हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे मोड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड वन डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस डेट वाइज, थर्ड वन सिंगल लेजर वर्सेस मल्टीपल लेजर्स एंड फोर्थ वन सिंगल ग्रुप वर्सेस मल्टीपल ग्रुप। गाइस, अगर आपको ध्यान होगा तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं टैली प्राइम में, वो सीखा था। और आज के इस लेक्चर्स में सीखेंगे किस मोड से रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं गाइस किस किस तरीके से हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें गाइस तो दो तरीका है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। पहला तरीका है एज वाउचर्स एंड सेकंड तरीका है एज इनवॉइस, मतलब आप एज वाउचर मोड में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है एज इनवॉइस मोड में गाइस। एज वाउचर्स की अगर बात करें गाइस तो एज वाउचर्स का मतलब होता है डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म, और ये जो मैं मोड बता रहा हूं ये परचेज वाउचर्स एंड सेल्स वाउचर्स के लिए एप्लीकेबल है गाइस। परचेज वाउचर्स एंड सेल्स वाउचर्स में आप दो मोड से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हो। फर्स्ट वन एज वाउचर एंड सेकंड वन एज इनवॉइस। एज वाउचर मींस होता है गाइस डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। जब हम परचेज और सेल्स को डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे एज वाउचर्स बोलते हैं गाइस। एंड एज इनवॉइस की अगर बात करें गाइस तो उसके दो मोड हैं, एक अकाउंट इनवॉइसिंग है गाइस और दूसरा है आइटम इनवॉइस। अगर अकाउंट इनवॉइस की बात करें गाइस तो अकाउंट इनवॉइस स्टॉक को मेंटेन नहीं करता है एंड आइटम इनवॉइस में हम स्टॉक को मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर मैं बात करूं इस मोड को कैसे सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एच प्रेस करना है गाइस। वहां पे आपको तीन मोड देखने को मिलेगा, एज वाउचर्स, सेकेंड वन आइटम इनवॉइस एंड थर्ड वन अकाउंट इनवॉइस। आपको जिस मोड में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है उस मोड में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें ट्रांजैक्शन किस मोड में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो नॉर्मली परचेज वाउचर्स, क्योंकि परचेज वाउचर्स में हमें कोई बिलिंग वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है, तो परचेज वाउचर्स में हम डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में कर सकते हैं एंट्री। अगर सेल्स वाउचर की बात करें गाइस तो वहां पे नॉर्मली अगर आप स्टॉक वगैरह में भी डील कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में नहीं है, कोई स्टॉक सेल परचेज कर रहे हैं, तो अगर स्टॉक को अगर सेल कर रहे हैं तो वहां पे आइटम इनवॉइस मोड का हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो आइए हम लोग टैली स्क्रीन पे चलते हैं गाइस और इस मोड को देखते हैं और ये समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे कौन सा ये एज वाउचर है या आइटम इनवॉइस है या अकाउंट इनवॉइस है। गाइस, इसके लिए हमें वाउचर्स पे जाना पड़ेगा, एंटर करेंगे परचेज वाउचर्स। अगर मैं सेलेक्ट करूं F9 करके परचेज वाउचर्स, तो अगर आप देख पा रहे हैं यहां पे मैं अगर जूम करूं तो यहां पे अगर ये नेम ऑफ आइटम लिखा है गाइस, नेम ऑफ आइटम मींस कि ये आइटम इनवॉइस है, करेक्ट, आइटम इनवॉइस ये है। ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल एच यहां प्रेस करेंगे गाइस, यहां पे देखेंगे चेंज मोड करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का ऑप्शंस दिया हुआ है। कंट्रोल प्लस एच प्रेस करके ये थ्री आइटम दिए हैं गाइस, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज वाउचर। आइटम इनवॉइस के लिए मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ नेम ऑफ आइटम, इसकी पहचान होती है नेम ऑफ आइटम लिखा रहता है। एंड सेकेंड वन अगर हम अकाउंट इनवॉइस की बात करें गाइस तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम की जगह पे पर्टिकुलर्स आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं थर्ड बात करूं एज वाउचर्स का तो यहां CR लिखा रहेगा गाइस, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट में, डेबिट या क्रेडिट में से कोई एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, करेक्ट गाइस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस मोड में एंट्री करना होगा उस मोड में एंट्री कर सकते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि सर एज वाउचर्स में क्या हम स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप स्टॉक को मेंटेन एज वाउचर में भी कर सकते हो, दैट इज डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में, और दूसरा आप इसको आइटम इनवॉइस में भी कर सकते हैं। बट अगर आप डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में करते हैं तो वहां स्टॉक आइटम्स डिटेलिंग हमें नहीं देखने को मिलता है, हाईलाइट नहीं होता है, जबकि आइटम इनवॉइस में डेबिट क्रेडिट हाईलाइट नहीं होता बल्कि आइटम हाईलाइट होता है, करेक्ट गाइस। वहां पे भी हम डेबिट क्रेडिट करते हैं आइटम इनवॉइस में, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होता है, ठीक है। बट एज वाउचर्स में डेबिट क्रेडिट हाईलाइट होता है, आइटम हाईलाइट नहीं होता, जबकि आइटम इनवॉइस में डेबिट क्रेडिट हाईलाइट नहीं होता बल्कि आइटम हाईलाइट होता है। लेकिन अगर हम अकाउंट इनवॉइस की बात करें गाइस तो अकाउंट इनवॉइस में हम स्टॉक मेंटेन नहीं करते, बिकॉज ये स्टॉक को सपोर्ट नहीं करता है। मान लीजिए अगर हम डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में ये एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने मिस्टर हरी से कोई भी चीजें परचेस किया है गाइस 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपीस यहां मैं मेंशन करता हूं। तो यहां आप देख रहे हैं जैसे ही परचेस करेंगे तो यहां नेम ऑफ आइटम आप यहां पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पेन परचेस किया है 10,000 पीस एट द रेट ऑफ 10 रुपीस एंड 1 लाख।
तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टॉक आइटम दिख रहा है गाइस, बट ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में एंट्री दिख रहा है, लेजर्स हाईलाइट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यही एंट्री अगर मैं आइटम इनवाइस में करूंगा गाइस, कंट्रोल एच करूंगा और आइटम इनवाइस यहां सेलेक्ट करूंगा एंड यहां पे अगर मैं देखूं, अगर पार्टी का नाम हरी एंड कंपनी कर लूं, कंट्रोल ए करूं, मान लो सेम ट्रांजेक्शन है गाइस, यहां परचेस लेजर्स करूंगा एंड यहां पेन लिखूंगा एंड 10,000 इंटू 10। तो आप देख पा रहे हो यहां पे टैली क्या करेगा, ये पार्टी नेम को क्रेडिट कर देता है एंड परचेज को डेबिट कर देता है, और यहाँ पे पेन ये जो नेम ऑफ आइटम है वो हाईलाइट हो रहा है गाइस, वो आपको यहाँ पे साफ साफ क्लियरली देखने को मिल रहा है, जबकि एज वाउचर्स में छोटा सा साइड में लिखा हुआ रहता है। करेक्ट गाइस, इसको मैं कंट्रोल ए करता हूं। और बात आती है अगर अकाउंटिंग इनवाइस की गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पार्टी का नेम मेसर्स हरी करेंगे एंड यहां पर्टिकुलर्स में हम परचेस लिख लेंगे गाइस। लेकिन ये कहीं पे भी आपसे स्टॉक का डिटेलिंग नहीं पूछेगा, बिकॉज ये जो वाउचर्स है ये स्टॉक को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है गाइस, तो अगर आपके पास स्टॉक है और स्टॉक में डील करते हैं, गुड्स में डील करते हैं, सर्विस सेक्टर में नहीं है, गुड्स में डील कर रहे हैं गाइस, तो उस केस में आप या तो एज वाउचर्स में एंट्री कर सकते हो या आइटम इनवाइस में एंट्री कर सकते हैं। इन द सेम मैनर्स एफ करके आप सेल्स में भी जा सकते हो गाइस। इन द सेम मैनर्स अगर आपको सेल्स का एज वाउचर चाहिए डेबिट क्रेडिट, तो कंट्रोल एच करके एज वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। आइटम इनवाइस में चाहिए तो कंट्रोल एच करके आइटम इनवाइस सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर अकाउंटिंग वाउचर में चाहिए तो आप अकाउंटिंग वाउचर्स में भी आप क्या कर सकते हो, एंट्री को कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर सेलेक्ट करके अकाउंटिंग वाउचर मोड में कर सकते हैं। करेक्ट गाइस, इस तरीके से हमने परचेज एंड सेल्स में देखा कि किस तरीके से किस किस मोड में एंट्री कर सकते हैं। अगर मैं रिसीट, पेमेंट एंड कॉन्ट्रा की बात करूं गाइस, तो वहां पे भी हम दो डिफरेंट तरीके से एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द सिंगल एंट्री मोड एंड सेकंड वन इज द डबल एंट्री मोड। अगर हम सिंगल एंट्री मोड की बात करें गाइस, F6 करके मैं रिसीट सेलेक्ट कर लेता हूं एंड कंट्रोल एच प्रेस करता हूं गाइस, यहां दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज द डबल एंट्री एंड सेकंड वन इज द सिंगल एंट्री। डबल एंट्री मोड मतलब डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट में एंट्री, एंड अगर मैं सिंगल एंट्री की बात करूं गाइस, तो वो सिंगल एंट्री मोड में होगा। टैली क्या करता है गाइस, इसको हेडर बोलते हैं, और यहाँ पे कैश और बैंक दो ही अकाउंट एक्सेप्ट करने को आपको मिलेगा, जो कि टैली रिसीट में इसको डेबिट कर देता है एंड यहाँ पे जो इसको बोलते हैं लाइन, और इस लाइन में जो भी लेजर्स लिखेंगे उसको वो क्रेडिट कर देता है। जबकि पेमेंट की अगर बात करें गाइस, तो पेमेंट में यहाँ पे भी जो हेडर है, ये अकाउंट के बगल में हेडर इसको बोलते हैं, इसमें जो भी कैश या बैंक जो भी आप लिखेंगे, केवल कैश और बैंक एक्सेप्ट होता है, वो इसको यहाँ पे क्रेडिट कर देगा, और इस पर्टिकुलर्स के नीचे जो लेजर लिखते हैं उसको बोलते हैं लाइन, और इसको ये क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। करेक्ट गाइस, यहां पे ये लाइन को डेबिट कर देगा, कैश एंड बैंक को क्रेडिट कर देगा। बस मेन पार्ट आता है कॉन्ट्रा का। कॉन्ट्रा में यहां पे भी आप कैश बैंक लिख सकते हो, यहां पे भी हेडर में भी कैश बैंक लिख सकते हो, और लाइन में भी कैश बैंक लिख सकते हैं गाइस। तो टैली क्या करता है, हेडर को डेबिट करता है एंड आपके लाइन को क्रेडिट करता है। मतलब अगर हम रिसीट पेमेंट की बात करें गाइस, तो नॉर्मली अगर मैं सिंगल एंट्री मोड की बात करता हूं तो नॉर्मली गलती नहीं होगा, एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर डेबिट क्रेडिट का रूल्स आपको नहीं पता है तो भी किसी भी टाइप की गलती नहीं होगी। आप देखेंगे बहुत सी जगह पे जिनको डेबिट क्रेडिट का एंट्री नहीं पता होता है, कॉमर्स फील्ड के नहीं है, अकाउंटिंग फील्ड के नहीं है, उनको रिसीट पेमेंट में पेमेंट डिपार्टमेंट में या रिसीट डिपार्टमेंट में बैठा दिया जाता है, जिनको सिंगल एंट्री मोड दे दिया जाता है, और उनको बता दिया जाता है कि यहाँ पे कैश और बैंक, चूंकि वहाँ पे केवल कैश और बैंक देखने को मिलेगा, और लाइन में जो भी लेजर्स आपको जिससे डील कर रहे हैं उसका नाम वो लिख सकते हैं, तो वो एंट्री गलत होने की चांसेस नहीं होती है। तो अगर आप चाहें तो डबल एंट्री मोड में एंट्री कर सकते हैं या सिंगल एंट्री मोड में। मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल एच, जैसा परचेज वाउचर एंड सेल्स वाउचर में करते थे गाइस, वहां पे कंट्रोल एच करके आप सिंगल एंट्री मोड या डबल एंट्री मोड एज पर योर कन्वीनियंस आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट गाइस, तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे गाइस, दैट इज द डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। तो भी हम एंट्री कर रखे हैं, उसको अगर हमको डेट वाइज देखना है, जैसा प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था गाइस, आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली एंड डे बुक पे जाना है, और जो भी एंट्री किए हैं आप डेट वाइज देख सकते हैं। अगर मैं टैली स्क्रीन पे जाऊं गाइस, तो ये दिस इज द गेटवे ऑफ टैली एंड सेकंड वन ऑप्शन इज द डे बुक। यहां पे आपको एंटर करना है।
अगर डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, डिस्प्ले ऑफ बिजनेस, गाइस जो भी एंट्री हमने किया है उसको अगर डेट वाइज अगर हमें देखना है तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है एंड डे बुक पे जाना है। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है, डे बुक एंटर करेंगे तो ये सारी एंट्री आपको डेट वाइज देखने को मिल जाएगा। एक चीज आपको बहुत ध्यान से देखना है गाइस कि क्या मैं जिस डेट का एंट्री देखना चाहता हूं वो पीरियड सेलेक्टेड है या नहीं सेलेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहां अगर मैं बात करूं तो केवल एक सिंगल डेट सेलेक्टेड है, दैट इज द 2 मई। अगर आपको अप्रैल मंथ की भी एंट्री देखनी है या पूरे ईयर्स की देखनी है तो ऑल्ट F2 पीरियड सेलेक्ट करने के लिए आपको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करना है। और यहाँ पे जिस मान लीजिए हमें पूरे साल की एंट्री देखनी है तो 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 21 पुट करेंगे गाइस। तो यहाँ पे आप पीरियड देख रहे हैं जो 2 मई दिख रहा था गाइस, अब आपको ये पूरा 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 21 दिख रहा है। पूरे ईयर्स की एंट्री, टोटल नंबर्स ऑफ एंट्री कितनी है, 3 एंट्री है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, दैट इज द सिंगल लेजर वर्सेस मल्टीपल लेजर्स। अगर हमें वन टाइम में 1 लेजर्स अगर गाइस बनाना है दैट इज कॉल्ड सिंगल लेजर्स, जो ऑलरेडी आपको बताया गया है। 2 मोड होता है उसको क्रिएट करने का, एक होता है आपका ऑफलाइन मोड जिसमें आप क्रिएट के अंदर जाके, मास्टर्स के अंदर जाके क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड लेजर्स क्रिएट करेंगे, लेजर्स को सेलेक्ट करेंगे और आप क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा ऑनलाइन लेजर क्रिएशन मोड होता है गाइस, उस केसेस में आपको एंट्री करते समय Alt+C का यूज करना है, आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हमें वन टाइम में एक से ज्यादा लेजर क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहां पाथ दिया है गाइस, दैट इज द गेटवे ऑफ टैली चार्ट ऑफ अकाउंट्स। आपको गेटवे ऑफ टैली पे क्लिक करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, देन क्लिक करना है आपको लेजर्स एंड क्लिक करना है मल्टी मास्टर्स एंड देन मल्टी क्रिएट। आइए हम लोग यहाँ टैली स्क्रीन पे चलते हैं गाइस। यहाँ पे टैली स्क्रीन में गेटवे ऑफ टैली एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ एंटर करना है गाइस एंड उसके बाद आपको जाना है लेजर्स पे, लेजर्स किया एंड उसके बाद आपको मल्टी मास्टर्स पे क्लिक करना है गाइस, Ctrl+H मल्टी मास्टर्स पे आपको क्लिक करना है। यहां मैं मल्टी मास्टर्स गया एंड मल्टी क्रिएट। अब यहां पे हम एक साथ में कई लेजर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 3 लेजर्स बनाना है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी के लेजर 3 लेजर्स बनाने हैं। तो यहां पे हम लोग सबसे पहला ऑप्शन अंडर ग्रुप का आता है गाइस। अब इसमें आप क्या लिखोगे, मान लो आप तीनों लेजर्स हम जो बना रहे हैं वो सन्डी डेटर से रिलेटेड है, तो यहां ऑल आइटम ना सेलेक्ट करके हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, सन्डी डेटर सेलेक्ट कर लेंगे गाइस। ठीक है, तो जब हम सन्डी डेटर्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहां पे मिस्टर ए जैसे ही मैं लिखूंगा, यहां पे मिस्टर ए जैसे मैं लिखूंगा, एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये प्रीफिल्ड हो जाएगा सन्डी डेटर्स, यहां से सन्डी डेटर्स, और यहां पे हमें अगर ओपनिंग बैलेंस है तो पुट करेंगे, अदरवाइज एंटर करके दूसरे लेजर्स पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप जितने भी लेजर्स बना रहे हैं वो कोई सिंगल ग्रुप में पड़ रहा है तो वो आप यहां सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर मान लो कुछ लेजर्स हैं, मान लीजिए ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी 3 लेजर्स हैं, 2 सन्डी डेटर्स के और एक सन्डी क्रिएटर्स के हैं, उस केसेस में हम यहां पे ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे गाइस एंड ऑल आइटम सेलेक्ट करने के बाद कर्सर यहां पे भी अंडर पे भी जाएगा। अब आप यहां पे चूज कर सकते हो डेटर्स, क्रिएटर्स, जो भी ग्रुप आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। मान लेता हूं मैं ये सन्डी डेटर्स है। अगर यहां ओपनिंग बैलेंसेस आपको पुट करना है, अगर प्रीवियस ईयर कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो ओपनिंग एज एन ओपनिंग बैलेंस इस साल अगर आपको पुट करना है कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक कर सकते हैं। दूसरा मैं मिस्टर बी का बनाऊंगा गाइस, और ये मान लेता हूं मैं सन्डी क्रिएटर्स है तो यहां पे मैं सन्डी क्रिएटर्स सेलेक्ट करूंगा एंड एंटर करूंगा। एंड थर्ड नंबर इज द मिस्टर सी, और ये मैं मान लेता हूं ये हमारे सन्डी डेटर्स हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वन टाइम में एक्सेप्ट कर लिया, वन टाइम में एक से ज्यादा लेजर्स बना सकते हैं गाइस। इसको देखने के लिए आप सिंपल ऑल्टर पे जाइए, लेजर्स पे जाइए। अब आप देख पा रहे हो यहाँ मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी 3 लेजर्स बन चुके हैं। तो इस तरीके से गाइस हम मल्टी लेजर्स बना सकते हैं। और आते हैं आज अपने लास्ट टॉपिक्स पे, दैट इज द मल्टीपल ग्रुप्स, सिंगल ग्रुप्स और सब मल्टीपल ग्रुप। अगर मैं सिंगल ग्रुप की बात करूं गाइस तो सिंगल ग्रुप बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड ग्रुप्स पे जाना है। आपको पता है टोटल टैली में पहले से प्री डिफाइंड या यू कैन से पहले से 28 ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, 28 ग्रुप्स बने हैं। इनके अलावा अगर हमें कोई ग्रुप की जरूरत होगी तो हम ये ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रुप बना हुआ है परचेस का, करेक्ट, परचेस के ग्रुप्स बने हैं,
या फॉर एग्जांपल सेल्स के ग्रुप बने हैं और मैं परचेस का ही परचेस सिटी वाइज करना चाहूँ, जैसा वाउचर्स में किया था, परचेज इन नागपुर, परचेज इन रायपुर, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली क्रिएट एंड ग्रुप्स पे जाएंगे गाइस। आइए टैली स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, ऑलरेडी है, क्रिएट पे एंटर करेंगे एंड देन ग्रुप सेलेक्ट करेंगे गाइस, फर्स्ट ऑप्शन ग्रुप, और यहाँ पे जो भी ग्रुप बनाना है, फॉर एग्जाम्पल परचेस इन रायपुर या परचेस फ्रॉम रायपुर, यू कैन से परचेस फ्रॉम रायपुर। ठीक है, और इसकी ग्रुपिंग परचेज होगी, कंट्रोल ए करके हम इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से वन टाइम में वन ग्रुप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं गाइस, और वन टाइम में एक से ज़्यादा अगर ग्रुप आपको क्रिएट करना है, इसका भी पाथ जैसा कि सेम है, जैसा लेजर्स में हम लोग मल्टीपल लेजर्स बनाते थे, सेम पाथ है, बस आपको यहाँ लेजर्स की जगह पे ग्रुप क्रिएट करना है। गेटवे ऑफ टैली पे जाना है गाइस, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, देन ग्रुप्स पे आ जाना है, मल्टी मास्टर्स पे आपको क्लिक करना है एंड मल्टी क्रिएट आपको आना है। आइए हम लोग टैली स्क्रीन पे चलते हैं गाइस। गेटवे ऑफ टैली पे ऑलरेडी है हम लोग, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे गाइस, चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंटर करेंगे एंड देन ग्रुप्स में जाएंगे। यहाँ पे मल्टी मास्टर्स का ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा गाइस, मल्टी मास्टर्स पे आपको क्लिक करना है, मल्टी मास्टर्स, एंड यहाँ पे मल्टी क्रिएट करेंगे गाइस, और यहाँ हम डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स बना सकते हैं। द सेम मैनर्स कि अगर हमें कोई एक सिंगल ग्रुप्स के अंदर में सारे ग्रुप्स बनाने हैं, सब ग्रुप बनाने हैं, तो वो हम सिंगल ग्रुप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए अगर हमें फिक्स असेट ग्रुप्स के अंडर में कई ग्रुप्स बनाने हैं, या संडी डेटर्स के अंडर में कई ग्रुप्स बनाने हैं, संडी डेटर इन रायपुर, संडी डेटर इन नागपुर, संडी डेटर इन बिलासपुर, इस तरीके से ग्रुपिंग बनाने हैं, तो हम यहाँ पे संडी डेटर्स सेलेक्ट कर लेंगे। और मान लो कुछ संडी डेटर्स के ग्रुप के अंदर सब ग्रुप बनाने हैं, कुछ संडी क्रेडिटर्स के अंदर में सब ग्रुप बनाने हैं, तो उस केसेस में यहाँ हमें ऑल आइटम्स लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ मैं बनाता हूँ संडी डेटर्स इन नागपुर, करेक्ट, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे संडी डेटर्स। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड ग्रुप हम लोग बनाते हैं गाइस, सेकेंड ग्रुप संडी क्रेडिटर्स इन नागपुर एंड एंटर करेंगे, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे संडी क्रेडिटर्स, करेक्ट, कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। तो इस तरीके से हम एक से ज़्यादा ग्रुप यहाँ बना सकते हैं। मतलब आपको सिंगल लेजर या सिंगल ग्रुप के तब हम यूज़ करते हैं जब वन टाइम में वन लेजर या वन ग्रुप बनाना है, और मल्टीपल लेजर्स या मल्टीपल ग्रुप्स की अगर बात करें गाइस, तो ये तब हम बनाते हैं जब हमें वन टाइम में एक से ज़्यादा ग्रुप्स बनाना है। तो गाइस इस लेक्चर्स में हमने कवर किया, फर्स्ट थिंग इज द मोड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड बिजनेस ट्रांजेक्शन डेट वाइज, थर्ड वन सिंगल लेजर वर्सेस मल्टीपल लेजर्स, एंड फोर्थ वन सिंगल ग्रुप्स वर्सेस मल्टीपल ग्रुप्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा गाइस। इस वीडियो से रिलेटेड जिस पीडीएफ के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गाइस, उस पीडीएफ को मैं लिंक के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप ये यूट्यूब में देख रहे हैं। अगर आप ये क्लासेस हमारे ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब कर रखा है, मोबाइल एप्लीकेशन में देख रहे हैं या अपने लैपटॉप में देख रहे हैं, तो आपको पता होगा गाइस कि ये सारी क्लासेस के डेज वाइज आपको पीडीएफ एक जगह देखने को मिलेंगे, और ये सारे वीडियोस लेक्चर्स आपको एक जगह देखने को मिलेंगे, आप जिसको इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियोस सारे रिकॉर्डेड हैं, जिसको कभी भी किसी भी टाइम अपने कन्वीनियंट टाइम में आप देख सकते हैं। मैं इस चीज को अग्री करता हूँ गाइस कि ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है, बट अगर आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाए, डेज वाइज अगर आपको लेक्चर्स मिल जाए और वो रिकॉर्डेड रहे, जिसको कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं, साथ ही साथ आपको लाइव डाउट सेशन क्लास अगर वीकली बेसिस पे चलेगा गाइस, आपको लाइव डाउट सेशन जहां पे आप खुद अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड मंथली टेस्ट रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा। अगर ये सब सारी चीज़ों को सपोर्ट मिले तो आप घर बैठे बहुत आराम से टैली प्राइम सीख सकते हैं गाइस, अकाउंटेंट बन सकते हैं, अपने बिजनेस के अकाउंट को बहुत ही ईजिली तरीके से मैनेज कर सकते हैं गाइस। ये फैसिलिटी नॉर्मली उन कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जा रहा है गाइस जिनके पास टाइम की प्रॉब्लम्स है, जो जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस है, जिनके पास टाइम नहीं है कि एक रूटीन बेसिस पे आके क्लासेस हो कर सके, वो घर बैठे क्लासेस कर सकते हैं। और इसके चार्जेस भी गाइस बहुत ही रिजनेबल हमने रखा है, 999 रुपीज़ में इस क्लासेस को आप घर बैठे कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन आपका ऑनलाइन एग्जाम भी होगा एंड आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज एंड हैप्पी लर्निंग।